Hello everyone, my name is Alicia and welcome to my channel. Today I will discuss about the complete process of becoming a nurse in Ireland with its timing in Hindi language. But if you are someone who don't speak or understand Hindi, I have made an English version of these topics in past. I will put the link of those videos in the description below. So before any further ado, let's dive in. इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आयरलैंड के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है, आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं, आपको कितने पैसे यहाँ लेके आने पड़ेंगे, आपका कितना खर्चा होगा और कैसे आप अपना रिक्रूटमेंट फ्री कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आयरलैंड में होने वाले एक्सपेंसेस को भी ब्रेक डाउन करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। फर्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज एग्जाम। सबसे पहले आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, OET और एकेडमिक्स आइल्स। अब इनके स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। एज ऑफ नाउ सितंबर 2023 आयरलैंड के लिए जो स्कोर है वो आपको OET में B चाहिए किसी भी 3 मॉड्यूल में और C+ चाहिए किसी एक मॉड्यूल में। और एकेडमिक्स आइल्स की बात कर लेते हैं तो आपको 7 बैंड चाहिए 3 मॉड्यूल में और किसी भी एक मॉड्यूल में आपको 6.5 बैंड चाहिए। तो ये तो बात हो गई OET स्कोर्स के बारे में। अब जब आपका आयरलैंड का एलिजिबल OET या फिर एकेडमिक आइल्स स्कोर आ जाता है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका आयरलैंड के नर्सिंग काउंसिल से अपने एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई कराना। तो सेकंड पॉइंट है हमारा NMBI रजिस्ट्रेशन। NMBI का जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन है और उसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन जैसे कि एजुकेशनल, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स अपलोड करने हैं और आपको 350 यूरोस की पेमेंट करनी है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना NMBI का प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है। अगर आप कंप्यूटर्स में अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है कि आपको एक एक्सपर्ट की ही मदद चाहिए, तो आप डेफिनेटली एजेंट्स के साथ जा सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि NMBI का प्रोसेस कैसा होता है, तो मैंने NMBI रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। आप ज़रूर से उसे देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाइल सबमिशन और पेमेंट के बाद एज पर NMBI वेबसाइट they take 1 to 3 months to process your application, but as per my experience it depends upon your profile. अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत सारी जगह से है, डिफरेंट हॉस्पिटल से है, तो NMBI को वेरीफाई करने में टाइम लगता है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद NMBI आपको एक डिसीजन लेटर देगी। तो हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा NMBI डिसीजन लेटर। डिसीजन लेटर जिसे DL भी कहा जाता है, इसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर और आपको अपना DL एक्सपायर होने से पहले आयरलैंड आना है। अब काफ़ी सारी कैंडिडेट्स यहाँ पे ये भी डाउट पूछते हैं कि अगर इस 1 साल में हमारा OET या IELTS एक्सपायर हो गया तो हम क्या करेंगे? तो इस बीच अगर आपका OET या IELTS एक्सपायर हो जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि NMBI ऑलरेडी वो वेरीफाई कर चुका है। सो आफ्टर DL अब आपको जॉब ढूंढनी है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जॉब सर्च। जॉब सर्च के दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन टू कॉन्टैक्ट एन एजेंसी एंड सेकंड ऑप्शन कि आप अपने आप अप्लाई करो। तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है एजेंसी के थ्रू। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ रिलायबल एजेंसी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप इसे देख सकते हैं और इन एजेंसीज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है डायरेक्ट अप्लाई करना। इसके लिए आप वेरियस जॉब साइट्स पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे कि Indeed.com, Shine.com, और आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि किस किस हॉस्पिटल में वैकेंसीज है और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एजेंसी। तो एजेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। एजेंसी के थ्रू अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एजेंसी रिक्रूटमेंट भी 2 तरह की होती है, विच डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर नॉट ऑन द एजेंसी। फर्स्ट टाइप की जो रिक्रूटमेंट होती है वो बेसिकली ऐसे काम करती है कि वो अपनी तरफ से कैंडिडेट का सारा एक्सपेंस बेयर करती है, इंक्लूडिंग देयर वीज़ा फीस, फ्लाइट चार्जेस, एग्जामिनेशन फीस एंड अकोमोडेशन।
सेकंड टाइप की जो रिक्रूटमेंट होती है वो आपका एक्सपेंस नहीं उठाती है एंड दे आस्क यू टू पे फॉर योर ओन वीज़ा, फ्लाइट टिकट, एग्ज़ाम फीस एंड अकोमोडेशन, जो कि आयरलैंड आने के बाद वो रीइंबर्स कर देते हैं। दोनों ही टाइप की एजेंसीज रिलायबल है, बट अगर आप खुद से अपना एक्सपेंस नहीं उठा सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप फर्स्ट टाइप ऑफ एजेंसी या फिर एम्प्लॉयर को चूज करें, ताकि आपकी जो रिक्रूटमेंट का चार्जेस है वो मिनिमल हो जाए, ताकि आपका कम से कम खर्चा हो सके। अब आप ये सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आपने एजेंसी के थ्रू या डायरेक्टली किसी भी तरह से जॉब सिक्योर कर ली। अब एक बार आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एटिपिकल वर्क परमिट। आफ्टर जॉब कंफर्मेशन आपको एटिपिकल वर्किंग स्कीम वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी सारे केसेस में कैंडिडेट या फिर एम्प्लॉयर खुद इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, पर अगर आपका एम्प्लॉयर या एजेंसी अप्लाई नहीं करता है तो आप खुद से भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीज़ा के बारे में और जानना है तो इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है और आपको इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एज पर एटिपिकल वीज़ा साइट, their processing time is 20 working days, but as per many candidates personal experience they usually takes around 30 to 60 working days। तो एटिपिकल वीज़ा की जो फीस है वो 250 यूरोज़ है मोस्टली केसेस में। अगर आपका एम्प्लॉयर या एजेंसी इस फीस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस फीस को पे करेंगे, और अगर वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको इस फीस को पे करना पड़ेगा, और बाद में ये फीस भी आप रीइंबर्स कर सकते हैं एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन। एटिपिकल वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 90 डेज की रहेगी, सो यू नीड टू एंटर आयरलैंड बिफोर योर एटिपिकल वीज़ा एक्सपायर्स। तो आपने अब एटिपिकल वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। मीनवाइल जब आप एटिपिकल वीज़ा के डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पीसीसी के लिए आपको 15 टू 30 वर्किंग डेज का टाइम लग जाएगा, और पीसीसी की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1000 टू 1500 होती है। मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं आ रहा है, और मैंने जितना भी ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश की वो बार बार 500 रुपीज़ दिखा रहा है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर इट्स मोर देन 500 रुपीज़, बट अप्रॉक्सीमेटली इज समवेयर 1000 टू 1500। तो अब आपका एटिपिकल भी आ गया, पीसीसी भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका मेन वीज़ा के लिए अप्लाई करना। पीसीसी एंड एटिपिकल के अप्रूवल के बाद आपको वीएफएस में वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो इस वीज़ा के लिए भी इन सम केसेस योर एजेंसी विल अप्लाई, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको खुद से ही अप्लाई करना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ दिस वीज़ा वुड बी समवेयर बिटवीन 12 टू 15,000। डिपेंड करता है कि आप वीज़ा के साथ साथ और कौन कौन सी फैसिलिटी, जैसे कि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, आप एसएमएस सर्विस ले रहे हैं या फिर आप कोई लॉन्च बुक कर रहे हैं, सो इट डिपेंड्स कि आप कौन कौन सी सर्विसेज ऐड ऑन कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ इस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है 15 टू 30 वर्किंग डेज। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल में आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे कि टीबी, हेपेटाइटिस टाइटर, मीजल्स एंड वायरल मार्कर्स, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वैक्सीन्स भी लेनी पड़ सकती है। आपको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं ये डिपेंड करता है आपके हॉस्पिटल की पॉलिसी के ऊपर, बट यूजुअली जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं वो मोस्टली हॉस्पिटल करवाते हैं। इसके अलावा आपको इंडिया से अपना एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि एक लेटर होगा जिसमें आप किसी भी डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखा करके उनसे आप अपनी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करवा सकते हैं, और वो लिख सकते हैं यू आर फिट इनफ टू वर्क। कुछ हॉस्पिटल्स मेडिकल के लिए एक फॉर्म भी देते हैं जो वो बोलते हैं कि आप अपने जीपी से भरवाओ, बट इंडिया में हमारे पास कोई जीपी नहीं होता है, तो आप किसी भी डॉक्टर से ये फॉर्म को भरवा सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को भरवाएं, जस्ट मेक श्योर कि डॉक्टर के पास अपना लेटर हेड हो, स्टैम्प हो। अगर हॉस्पिटल आपको फॉर्म प्रोवाइड करा है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। उनके फॉर्म पे वो आपकी रिपोर्ट्स और आपकी एग्जामिनेशन रिजल्ट्स लिख करके साइन और स्टैम्प लगा सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयर ये मेडिकल एग्जामिनेशन एटिपिकल वीज़ा आने के बाद भी करवाते हैं, वेयरएस कुछ में वीज़ा आने के बाद करवाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर एम्प्लॉयर और योर एजेंट। अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी समवेयर अराउंड 6000 टू 8000 INR, डिपेंडिंग कि आप कहाँ से टेस्ट करा रहे हैं और कहाँ पे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। बट आप एक अगर जनरल फिजिशियन, एक जनरल ओपीडी में दिखाते हैं तो 6 से 8 हज़ार रुपये तक का आपका खर्चा आ सकता है।
ये सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ही बड़ा है, वो है अकोमोडेशन। वंस यू रिसीव योर वीज़ा अप्रूवल यू नीड टू लुक फॉर एन अकोमोडेशन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एजेंसी या फिर आपका एम्प्लॉयर आपको 6 वीक्स का इनिशियल अकोमोडेशन अरेंज करके देते हैं। पर अगर वो आपको इनिशियल अकोमोडेशन नहीं अरेंज करके दे रहे हैं देन यू नीड टू लुक फॉर एन अकोमोडेशन। अगर आपको नहीं पता कि अकोमोडेशन कैसे ढूंढना है यहाँ पे, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने अकोमोडेशन के ऊपर बनाई है। आपको अकोमोडेशन कैसे और किस तरह से ढूंढना है, कैसे आपको अकोमोडेशन स्कैम से बचना है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप अकोमोडेशन पे करते हैं तो हॉस्पिटल उस कॉस्ट को रीइंबर्स करता है एज पर योर टर्म्स एंड कंडीशंस इन योर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका फ्लाइट टिकट। वंस यू फिनिश एवरीथिंग मेंशन्ड इन दिस वीडियो यू नीड टू बुक योर फ्लाइट। तो यहाँ पे भी फ्लाइट टिकट्स आप खुद ही बुक कर सकते हो या फिर आपका एजेंट और एम्प्लॉयर भी कर सकता है। कॉस्ट ऑफ फ्लाइट डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे, पर्सनल प्रेफरेंस पे और आप किस दिन की फ़्लाइट बुक कर रहे हैं उस पे। ये कॉस्ट भी आपको हॉस्पिटल रीइंबर्स करके देगा एज पर योर टर्म्स एंड कंडीशन इन योर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग जो हर कोई मुझसे पूछता है जब भी उनका सारा वीज़ा सब कुछ आ जाता है। हाउ मच मनी यू नीड टू कैरी और व्हाट टाइप ऑफ कार्ड यू नीड टू कैरी। तो आपको कितने पैसे यहाँ लेके आने हैं ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल सिटी में है या फिर काउंटी में है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेन एक्सपेंस है वो रेंट है जो सिटी में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू काउंटी। तो मैं यहाँ जो अमाउंट बताने जा रही हूँ वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट रहेगा। तो अगर आपका हॉस्पिटल आपको इनिशियल 6 वीक्स ऑफ अकोमोडेशन अरेंज करके देता है देन यू नीड टू कैरी 1 to 1.5 लाख INR विद यू। और अगर आपका हॉस्पिटल आपको इनिशियल अकोमोडेशन नहीं दे रहा है देन यू नीड टू कैरी एटलीस्ट 3.5 to 5 लाख INR। और वो दोनों अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट और मंथली रेंट आपको एक साथ लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कार्ड्स के बारे में। तो आपको यहाँ आने के लिए कोई भी स्पेशल कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी फॉरेक्स कार्ड है तो आप वो यहाँ पे लेके आ सकते हो, नहीं तो आप अपना पुराना जो भी आप इंडिया में यूज़ कर रहे हो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड वो आप इंटरनेशनली एक्टिव करा के आ सकते हो। प्लीज़ नोट ये मेरी पर्सनल एडवाइस है क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था। मैंने अपना एक्सिस का क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनली एक्टिवेट कराया था। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव सही रहेगा तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू गो फॉर फ्री रिक्रूटमेंट। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि कैसे आप अपना रिक्रूटमेंट फ्री कर सकते हो या मिनिमल अमाउंट देके आप यहाँ पे आ सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयर्स यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन जो पहले से आपको स्पॉन्सर करते हैं एंड सेकेंड वन जो आपका एक्सपेंस बाद में रीइंबर्स करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिक्रूटमेंट फ्री हो या फिर आपको सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़े तो आप फर्स्ट टाइप के एम्प्लॉयर को चूज़ करें जो सब कुछ पहले से स्पॉन्सर करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स ऐसे हैं जो पहले से आपको स्पॉन्सर करेंगे। बट अगर आप कहते हो कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना है, तो उसका भी सोल्यूशन है। अगर आपको गवर्नमेंट में ही जाना है तो आप एक ऐसे हॉस्पिटल को चूज़ करें जो कि अडेप्टेशन प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहा हो, क्योंकि अडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। वेयर एज जो दूसरा एग्ज़ाम है एप्टीट्यूड एग्ज़ाम उसके लिए आपको 2500 यूरोस पे करना। अगर आपको एप्टीट्यूड एंड अडेप्टेशन एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में इनके बारे में बात की है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अपनी तरफ से मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो इट्स बेटर कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स को चूज़ करें क्योंकि वो बिफोर हैंड आपको स्पॉन्सर करते हैं, आपका खर्चा उठाते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना चाहते हैं तो आपको बिफोर हैंड सब कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोस्टली जो सारा कॉस्ट है वो बाद में रीइंबर्स करते हैं। बट यहाँ पे ऑल्टरनेटिव जैसे कि मैंने आपको बताया यही है
कि आप अडेप्टेशन प्रोग्राम वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो एटलीस्ट आपका जो एप्टीट्यूड एग्ज़ाम का कॉस्ट है वो आपके एक्सपेंस में से कम हो जाएगा, विच इज़ लाइक अ ह्यूज अमाउंट। तो चलिए अब टोटल एक्सपेंस के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस डिपेंड करता है आपको कौन सा लाइसेंस एग्ज़ाम मिला है। प्लीज़ नोट, अब आप जो एक्सपेंस देखने वाले हैं, जो अमाउंट आप देखने वाले हैं, ये एक अप्रॉक्स अमाउंट है आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम यूरोस टू INR। और मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि मैं आपको एक क्लोजर एस्टिमेशन दे पाऊँ, फिर भी ये एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ही रहेगा। सो लेट्स हैव अ लुक। तो ये है अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंस इफ़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर। तो ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट में से आप अपने एप्टीट्यूड की फ़ीस को डिडक्ट कर सकते हैं अगर आपको नॉन स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉय की तरफ से अडेप्टेशन प्रोग्राम मिला है। तो ये जो आपका एक्सपेंस है, ये है आपका विद एप्टीट्यूड, और विदाउट एप्टीट्यूड अगर आपको अडेप्टेशन मिला है तो ये होगा आपका टोटल एक्सपेंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंस अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बिफोर हैंड स्पॉन्सर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लैरिफाई कर देना चाहूँगी कि आयरलैंड का जो लाइसेंस एग्ज़ाम है, एप्टीट्यूड एग्ज़ाम और अडेप्टेशन प्रोग्राम, वो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए चूज़ करता है। तो अगर आपने मन बना लिया है कि आपको अडेप्टेशन प्रोग्राम के साथ ही जाना है, तो आप अपनी एजेंसी को बोल सकते हो दैट यू आर लुकिंग फॉर एन अडेप्टेशन प्रोग्राम। तो वो आपके उन्हीं एम्प्लॉयर से इंटरव्यू करवाएंगे जो कि अडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो ये था फुल प्रोसेस विद टाइमिंग एंड कॉस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। फॉर मोर सच हेल्पफुल कंटेंट, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe. I will see you in my next video. Thank you so much for watching.